तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला ट्रेलर आ चुका है एंड इट वाज फ्रिकिंग परफेक्ट। आते ही दिखा दिया कि मार्वल का बेस्ट एवर शो क्यों है। लाइक इन्होंने ब्रुटैलिटी और रॉनेस तो डबल डाउन की ही है, बट टोन भाई एग्जैक्टली वही है। सो भाई इज बैक विद एक और रापचिक ब्रेकडाउन के साथ म्यूज से लेके भैंस के बुलजाय, मेयर साहब से लेके पनीसर, हर चीज पे बात करेंगे कि आखिर ट्रेलर में चल क्या रहा है। सो हम भी चलते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है हमारे डीके यानी डेयरडेविल और किंगपिन के साथ। बाय द लुक्स ऑफ इट ये दोनों हमारे शायद सालों बाद मिल रहे हैं और भाई अच्छी खासी चीजें बदल चुकी है। लाइक मैट साहब हमारे डेयरडेविल गिरी तो छोड़ ही चुके हैं, बट किंगपिन भी अब न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। और मैट की बातों से क्लियरली लग रहा है कि ये चाहे मेयर तो बन गया, बट इसके अंडर भाई सिटी और भी डेंजरस बन चुकी है। लेकिन इसी में जब किंगपिन मैट को ये पूछता है कि इसने डेयरडेविल बनना क्यों छोड़ दिया, तो ये जो बोलता है ना ए लाइन वाज क्रॉस्ड, तो दो चीजें हो सकती है। तो पहले तो आई थिंक कि मे भी हमारे सी हल्के इवेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे इसने किसी पंटर को मार ही दिया हो, जो कि ऑब्वियसली मारना क्योंकि इसके मोरालिटी के सख्त खिलाफ है। तो हो सकता है कि तब से इसलिए इसने हीरोगिरी को पूरी तरह से छोड़ दिया हो, या तो भाई आई होप नॉट, बट मुझे डर है कि शायद यही सच होगा। ये काउल के नीचे गिरने वाला सीन बढ़िया सा डी है। आई थिंक कुछ और नहीं बल्कि बुलजाय के फॉगी को मारने वाला ही सीन होगा। नीचे तो ऐसे ब्लड एम्बुलेंस वगैरह तो देख ही सकते हो। इवन ये स्ट्रीट भी इस सेट फोटो से बहुत सिमिलर है। बाहर में जाए प्रेटेंड होगा नहीं, कंफर्म ही कर देता हूँ। लाइक बुलजाय के स्मोक ग्रेनेड वाली सीक्वेंस में अगर ध्यान दोगे तो इस शॉट में तुम्हें कैरन तो बाहर दिखी जाएगी, बट इसी के जस्ट अगले शॉट में जब डेयरडेविल और बुलजाय बाहर लड़ रहे थे तो नीचे हमारे फॉगी साहब सो रहे हैं। सो समझ जाओ, फॉगी के डेथ को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के इसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया होगा। वही अपने हर्ट हो रहे हैं तो याददाश्त बुला दो या छोड़ दो, सेम लॉजिक। फिर इसी में हेक्टर आइला जो कि सीरीज में व्हाइट टाइगर के रूप में दिखेंगे, वो सबवे में कुछ पंटर को छूटते हुए दिखते हैं, व्हिच आई थिंक जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। लाइक ये में भी इसे फंसाने के लिए एक सेटअप होने वाला है। बिकॉज इफ यू डोंट नो तो पिछले वाला ट्रेलर जो हमने तो देखा नहीं, बट जो आया था उसमें भाई इसके तुरंत बाद उसे मर्डर के फॉल्स केस में जेल हो जाती है और गेस व्हाट, मैट ही इसका केस लड़ता है। थोड़ी इनकी ट्रैजिक एंडिंग होने वाली है, सो आई वोंट स्पॉइल मच, बट इंटरेस्टिंग होगा। बट इसके बाद मिस्टर पॉइंटडेस्टर एस्कॉर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। नोटिस करोगे तो इसके हाथ तो लॉक्ड है ही, बिकॉज ऑब्वियसली ये सिर्फ एक पेंसिल से 3-4 को लुढ़काते हाथ खुले हो तो। बट इसके साथ साथ इन्होंने इसके लोअर बॉडी को भी लॉक्ड रखा है, और वो क्योंकि सीजन 3 में इसने अपनी जो पीठ तुड़वाई थी ना, तो इसने भाई कहीं से एडमैंटियम का स्पाइन ही इम्प्लांट करवा दिया है, जिससे इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज और भी लीथल बन गई है। डेयरडेविल को एमे थोड़ी हरा दिया, बट हाँ ये जो यहाँ एस्कॉर्ट हो रहा है तो शायद इसे कोर्ट में लिया जा रहा है फॉगी को उड़ाने के लिए। बिकॉज लेटर सीन में जब तुम कैरन को कोर्ट में देखते हो तो आगे मुंडी देखो किसके, इसी का ट्रायल चल रहा है। देन इसके बाद मेयर साहब के रैली के कुछ शॉट्स मिले। एक तो पहला टाइम स्क्वायर वाला, मेयर साहब आई थिंक शहर के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। यहाँ रॉजर्स वालों का म्यूजिकल बैनर भी तुम देख सकते हो वैसे। फिर ये वाला शॉट मैट हमारे रैली के थ्रू चलते दिखते हैं, नोइंग वेरी वेल कि लोग चाहे मामा के शादी की तरह खुश हो रहे हैं, बट आगे ये शहर एक वॉर जोन में बदलने वाला है। देन ऑब्वियसली फ्रैंक कैसल यानी द पनिशर भी इसमें लौट रहे हैं। ये भी आई थिंक बहुत टाइम से इनएक्टिव है, जिसके लिए मैट को देखते ही कूद पड़े होंगे। सो मॉर्डॉक साहब कहते हैं लेट्स पुट द हैचेट डाउन, आल्सो मीनिंग पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, झप्पी पालो और चिंता मत करो पा भी लेंगे। इवन इसी दौरान वेनेसा आंटी भी लौटते दिखी। नोटिस करोगे तो सीजन 3 में जिस दीवार में ब्लड के छींटे पड़े थे, तो उसी दीवार को किंगपिन ने संभाल के रखा है। इवन स्टार्टिंग वाली सीन में जो ये किसी को कूट रहा था ना, वो इसी ही रूम में कूट रहा था। नहीं कोई ये बताओ ये टकला बुरा आदमी कैसा है? ये बंदा भाई बंदी क्या दीवार तक नहीं बदलता। और दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर मेथ मोर्डोक इस बार भी एक और नारी दोस्त के साथ यानी हीथर ग्लेन के साथ नजर आएंगे। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। लेकिन इसी बीच मैट साहब चाहे डेयरडेविल बन नहीं पा रहे, पर उनके सारे सूट्स के काउल्स को घूरते हुए नजर आते हैं। लाइक ये में भी नेटफ्लिक्स वाला, ये ब्लैक डिफेंडर का, ये डेफिनेटली सी हेल का ही होगा। दिस वन इज क्लासिक रेड सूट, और ये फाइनल वाला प्रोबेबली आइदर हमारे प्यूरिफाइड डेडपुल या तो बैक इन ब्लैक का। बट इसके बाद भाई फाइनली सीरीज का मेन विलेन म्यूज देखने मिलता है, और लेट मी वॉर्न यू, इससे ज्यादा साइकोटिक और डार्क विलेन तुमने अभी तक एमसीयू में देखा ही नहीं होगा। ये सज्जन वैसे तो अपने आप को एक आर्टिस्ट मानते हैं और लोगों में इन्हें आर्ट नजर आता है, बट ये सुन के ऑटोग्राफ लेने चले बन जाना छील देगा। कॉज लोगों में इसे आर्ट इसलिए नजर आता है क्योंकि लोगों को मार के उनके फ्लैश और ब्लड से ही अपना आर्ट बनाता है। और सबसे बढ़िया थिंग इज कि ये सीरीज में भाई किसी के भी साइड होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे विलन्स की तरह इसका ऐसा कोई ड्राइविंग पॉइंट है ही नहीं। अच्छाई बुराई पैसा रिवेंज इसे कुछ भी मोटिवेट नहीं करता। ये बंदा सिर्फ अपना आर्ट बनाने के पीछे होगा, और उसके चलते ये किंगपिन के रास्ते भी आएगा, पनिशर के भी, एंड डेयरडेविल के तो आने ही वाला है।
जान जाओगे। बट डोंट वरी, मैट साहब भी हमारे ऐसे बस संत बन के नहीं घूमने वाले, क्योंकि जैसे बोला इसने, आई वॉज रेस्ड टू बिलीव इन ग्रेस बट आई वॉज ऑल्सो रेस्ड टू बिलीव इन रेट्रीब्यूशन। सो जब भाई पानी सर से ऊपर जाएगा तो डेविल भी बाहर आएगा, और आगे के सीन्स में अच्छी तरह से दिख भी गया। पहले तो बैंक रॉबरी वाली सीन में जिसमें ये अच्छी तरह से चोरों को कूटता है, और वो भी लोगों को पता न चले तो उन्हीं का ही मास्क पहन के। देन फिर म्यूज के अड्डे में, जहाँ इसके गुस्से को देख कर लग तो रहा है पुरानी भड़ास तो होगी, बट मे बी म्यूज ने इसके भी किसी करीब वाले बंदे को हर्ट किया होगा। तो अब भाई इसका डेविल पूरी तरह से अनलीस्ड है। तो ट्रेलर भैया इतना ही था। कोई डिटेल अगर मैंने छोड़ दिया हो या तुमने अगर कुछ पकड़ा हो तो डेफिनेटली बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।